आदरणीय भंते जी, कैंडिडेट भिंगे जी, लाला जी और तमाम इज्जत डायस, सभी भाइयों बुजुर्गों, यहाँ पर आसपास के इलाके से आसरा नगर, पीर नगर, सुंदर नगर, निज़ाम कॉलोनी, जहाँ से भी जो लोग आए हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वक्त की कमी है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें तमीज़ नहीं बांधता हूँ। डायरेक्ट मुद्दे पे आपको एक सवाल पूछता हूँ। आपके घर का अगर कोई मशीन कूलर ख़राब हो गया, कोई मजदूर आया, मैकेनिक आया, आपसे पैसे लिया, बना दे तो बोला और बिना बनाए चले गया, फिर महीने भर के बाद आके बोला सॉरी जब टाइम नहीं था अब बना था और पैसे तो पहले के ख़त्म हो गए, तब आपने पैसे दिए, फिर नहीं बनाया, फिर चला गया, फिर तीसरी बार आया, फिर बोला अरे भाई आप माफ़ कर दो, तीसरी बार मौका दो और पैसे दो, और फिर भी अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आप समझदार है क्या? और अगर आप समझदार नहीं है तो आपको पिछले 20 सालों में अशोक चौहान ने मनपा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बार बार आके बोला पीर नगर वालों, पीर बुरान वालों, तुम्हारा सलाम का ठप्पा निकाल दो, रजिस्टर चालू करा दो, एक बार मौका दियो, 2 बार दियो, 3 बार दियो। पीर बुरान बस्ती की आवाम ने उनको 10-10 बार मौका दिया, लेकिन इस बार मौका नहीं देना है, इस बार मौका नहीं देना है, क्योंकि इस बार हमको अपनी विरासत वापस मिलने वाली है। आपकी विरासत इस शहर पे है, हुकूमत में है, क्योंकि हरिहर सोनू ने इस नांदेड़ के पहले खासदार हमारे दलित भाई थे, और फारूक पाशा साहब, नूरुल्ला खान साहब 5-5 बार हमारे सेक्युलर हिंदू भाइयों के, दलित भाइयों के, ओबीसी भाइयों के दम पर चुनकर आए हुए हैं। लेकिन जब से अशोक चौहान ने 40 साल में सियासत की बागडोर संभाली, दलित समाज को सत्ता के बाहर किया, मुसलमानों को बाहर किया, और खुद की एक अधिकारशाही, हिटलरशाही सियासत के ऊपर नाफिज कर दी, जिसकी वजह से दलित, मुसलमान, ओबीसी बाहर गए। लेकिन अब सुनहरा दौर वापस आएगा, क्योंकि अब इस बार सभी वंचित, सभी महरूम तबके एकजुट, एक मुट्ठी बन गए और एक साथ लड़ने वाले हैं। इसलिए लोगों के लिए यह इंतखाब है, लेकिन हम सब पिछड़ों के लिए इनकलाब है, और इस इनकलाब में हर एक को शामिल होना है। छोटा सा सवाल पूछो, मैं भंते जी को पूछ रहा था कि कितने दलित वोट है नांदेड़ में, उन्होंने कहा शहर में 1.5 लाख के करीब और देहात में 2.25 लाख के करीब। मैंने कहा समझो 3 लाख भी दलित वोट होते हैं अगर, तो वो किसको गिरेंगे? भंते जी ने कहा 99.99% वोट जो है खुद दलित कांग्रेस के नगर सेवकों के घर के वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वंचित आघाड़ी को गिरने वाले। 100% दलित, अगर 3 लाख दलित कांग्रेस के पीछे से हट गए तो अशोक चौहान की कुर्सी कौन बचाने वाला है? इसलिए कांग्रेस आ रही नहीं। और अगर 2-2.5 लाख भी, अगर 2-2.5 लाख वोट भी अगर हमारे दलितों भाइयों के भिंगे सर को मिल गए, 1.5-2 लाख भी हमारे धनगर हटकर ओबीसी भाई के मिल गए, तो 4 लाख के ऊपर तो ये कैंडिडेट हो रहा। इन दोनों के पास में डिपॉजिट जब्त है, इसलिए हारने वाले को नहीं। मुसलमानों का एक बहुत अच्छा जुनून है हमारे पंते जी, और बहुत जुनूनी कौम है हमारी। मोदी को रोकना है, रोकना है कि नहीं? किसको रोकना है? मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है। नांदेड़ का मोदी कौन है? नांदेड़ का मोदी कौन है? अशोक चौहान। अब अंधे को एक आंख होना, मोदी को रोकना है। मगर नांदेड़ के मुसलमानों, तुमको एक सुनहरा मौका है, तुम देश के मोदी को भी रोक सकते हो, नांदेड़ के मोदी को भी रोक सकते हो, और 2 आंखें पा सकते हो। इसलिए मुसलमानों इत्तेहाद कर लो, मुत्तहिद हो जाओ। तारीख गवाह है कि जब सुरेश दादा गायकवाड़ खड़े रहे, मुसलमान वोट नहीं दिया बोल के दलित नाराज हो गए। जब गफ्फार खान खड़े हो गए तब दलित वोट नहीं दिए, मुसलमान नाराज हो गए। आ जाओ, एक इत्तेहाद करते हैं, पूरे दलित, पूरे मुसलमान हमारे धनगर भाई के साथ खड़े रहते हैं, एक नया आगाज करते हैं, एक नया इनकलाब शुरू करते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद कर लो, फिक्र मत करो 1-2 गुने हो गए तो परवाह नहीं। इन्होंने हमको लॉकअप में डाल दिए थे, कोई फिक्र की बात नहीं है। कोई गुनाह होगा मैं लेने तैयार हूं, लेकिन भाइयों आपसे अपील है कि मुत्तहिद हो जाओ। सभी मुस्तहिक लोगों की लड़ाई है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।